क्लास 1.5 आवर की होगी या 1 घंटे की होगी? बेटा 1 घंटे की होगी, वो टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया होगा मुझसे लिखने में। 4:30 to 5:30 है ना आपकी क्लास? ओके सर, ओके सर। 4:30 to 5:30 ही है। सर एक्चुअली इसके फोर अलावा, थर्टी टू सिक्स लिखा हुआ था पहले टाइम में, हाँ वो गलती से इसलिए। लिख गया होगा। ओके आपकी क्लास सर। 4:30 to 5:30 होगी। वो टाइम से ओके कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटे क्लास होगी, वो तो मैं बाद में एडिट कर लूंगा। और आपका कोई और स्लॉट खाली है पहले का, इसके पहले 2:30 से पहले? सर अभी पता नहीं है कौन सी क्लास कौन से टाइम पे है। अच्छा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि सारी क्लासेस जो है ना वो 2:30 से ही स्टार्ट हो रही हैं। मुझे और स्टूडेंट से बात करनी होगी कि मुझे प्रीपोन करनी पड़ेंगी क्लासेज ये 4:30 वाली। अगर सभी फ्री होंगे तो ये मैं पहले रख दूंगा, 1:30 से 2:30 तक, अगर लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो। या फिर सर मॉर्निंग में भी कर सकते हैं अगर हो तो। बेटा मॉर्निंग में ना बहुत बच्चों की कोचिंग भी होगी, इसमें बहुत सारे बच्चे सीए की कोचिंग कर रहे होंगे, तो उनकी क्लास सुबह 9 AM से ही स्टार्ट हो जाती है ना, आई थिंक। ये सर कुछ कोचिंग्स में हो जाती है। हाँ बहुत सारे बच्चे वहाँ प्रॉब्लम पड़े, मतलब 9 तो प्रॉब्लम, वैसे भी 9 से 2 या 3 घंटे मुझे लगता है कि 12 बजे तक वो फ्री हो जाते होंगे, तो खा पी के 1:30 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं। यस सर। हम्म। चलो पहले अभी सारे बच्चे ज्वाइन तो कर लें, उसके बाद फिर उनका शेड्यूल देखें, फिर बात करेंगे कि क्या क्लासेस होंगी। चलो अभी तो 5 बजे मैंने बोला था, सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। आप लोगों ने सिलेबस देखा? नो सर, एक बार सिलेबस शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ मैं सिलेबस शेयर कर देता हूँ, अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। आज तो मैं एक तो इंट्रोडक्टरी क्लास ही रख रहा था, बच्चों से थोड़ा सा बातचीत हो जाए, क्या है कैसे हैं। बाकी प्रॉपर क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। हम्म। क्योंकि मुझे पता था कि आधे बच्चों तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची होगी, या उनके पास लिंक ही नहीं पहुंचा होगा, फिर से वो चीज़ें मुझे दोबारा बतानी पड़ती। आप जब तक आके एक्सक्यूज मी पहुंचे। सर। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी सर। एक सेकेंड बेटा। हाँ बेटा बोलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, हमें तो आ ये रही है सर सर। आवाज आ रही है बड़ी बंद। अब वो बच्चा, चलो कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर वो मैंने आपको अभी मेल किया था, मैंने अपनी ईमेल चेंज हम्म। करवाने के लिए। हाँ वो हो जाएगी, आप सभी कर दो, मैं आज शाम को कर दूंगा क्लास के बाद। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ अभी तो मैं बात ही कर रहा हूँ ना, बाद में एक साथ ही कर दूंगा सभी की। चलो बेटा मैं शेयर करता, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो, या मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ अभी। आप वहाँ से इसे ओपन कर लेना, फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। मैं भी इसे भेज रहा हूँ आपको, पूरा फुल फ्लेज भेज रहा हूँ, इसमें आप सर्च कर लेना। सेक्शन बी है ना ये? यस सर। बेटा मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो, और मैं इस पे भी शेयर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? डाउनलोड करना डाउनलोड कर लो, या डायरेक्टली स्क्रीन से देख लो, दिख जाएगी आपको। ये है आपके टोटल 5 यूनिट। इसमें जो सबसे पहला यूनिट है वो अकाउंटिंग टू शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर है, और ये आपने ट्वेल्थ में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, शेयर कैपिटल के बारे में, डिवेंचर के बारे में। वही चीज़ है यहाँ पे, सारी चीज़ें वही हैं, कुछ नए पॉइंट्स जो है वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। जैसे राइट शेयर और बोनस शेयर, ये थियोरेटिकल पढ़ा होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल ऐड हो जाएगा। ईएसओपी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो आ जाएगा यहाँ पे। बाय बैक ऑफ शेयर है, बुक बिल्डिंग है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपके इशू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर, इशू ऑफ शेयर से भी आते हैं, और बाय बैक से भी आते हैं। ईएसओपी का क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, ईएसओपी की थियरी जरूर आ जाती है थोड़ी बहुत।
उसके बाद जो आपका बुक बिल्डिंग है ये टोटली थियोरेटिकल पोर्शन है, ये इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बुक बिल्डिंग होती क्या है, प्रोसेस क्या है, ये आपको बताना पड़ता है। वैसे तो अभी पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है एग्जामिनेशन का। 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और उसमें से भी सभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ थियरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा, उसके ऑप्शन में ऐसा ही होगा, मतलब ऑप्शन में ही मिलेगा आपको, दोनों चीज़ें आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ऑप्शन ही आपको मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चन ही आपको करते रहने पड़ते हैं। जैसे भी इसके पहले जितने भी आपने एग्जाम दिया होगा सभी में 4 ही करने थे ना, 4 क्वेश्चन। यस सर। हाँ, वही पैटर्न यहाँ भी आपका अकाउंट्स में भी होगा, लेकिन अकाउंट्स में एक बात और होगी, जैसे 18 पॉइंट समथिंग के क्वेश्चन होंगे आपके, उसमें पहले क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें छोटा एक थियरी भी रखेगा और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ होंगे, दोनों को मिला के 18 मार्क्स का होगा वो, ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके। तो ये हो गया। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी आपने पढ़े होंगे पहले, बट इसमें जो क्वेश्चन है वो मिक्स होके आएंगे। सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड कह लो या सिंकिंग फंड कह लो, ये भी एक साथ आएगा। उसके बाद ओपन मार्केट परचेज एंड कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। तो पहला जो आपका यूनिट है, इसमें से मुझे लगता है 50% चीजें आपने पहले पढ़ रखी होंगी 12th में। और अगर अभी सी एस या MCA कर रहे होंगे, CMA कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपका ये लगभग चीजें पढ़ा दी गई होंगी, लेकिन फिर भी ये सिलेबस का पार्ट है तो डिस्कस तो हमें शुरुआत से ही करना है, 0 to। सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड यूनिट है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, डायरेक्टली हमें PL और बैलेंस शीट बनाने हैं। तो पहले यूनिट के मुकाबले ये थोड़ा छोटा है आपका बैलेंस शीट वाला पार्ट। थर्ड आपका जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप पहले पढ़ के आए हैं 12th में, बेसिक नॉलेज तो इसकी आपकी 12th में ही होगी। सभी का तो रहा होगा ना 12th में, ये कोई चेंज करके तो आया नहीं होगा इसमें। नो सर। हम्म तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप पढ़ के आए हुए हैं, मतलब ऊपर के जो तीनों वो बेसिक हैं। नया जो चैप्टर है वो है आपका अमल कमीशन ऑफ कंपनीज और अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड पेरेंट कंपनी। ये 2 यूनिट जो है वो टोटली नए हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं। अगर आप डायरेक्टली केवल बीकॉम ही कर रहे हैं तो ये आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर आप CA CS कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल तो मैं यही मान के चलता हूँ कि सभी लोगों के लिए नया है। तो हम यही करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल डिवेंचर है, ये बेसिक्स है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट पहले पढ़ेंगे, पहले यूनिट के बाद हम आएंगे डायरेक्टली 4th और 5th पे, क्योंकि ये नया है। एक्चुअली सिलेबस ये बहुत बड़ा है आपका अकाउंट्स का, अगर हम डीपली स्टडी करते चले तो सिलेबस बड़ा है। तो जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं पहले हम वो कवर करेंगे, और जो पढ़ ली हैं वो बाद में कर लेंगे। और सारे क्वेश्चन का बेस जो है वो यूनिट 1 ही है, तो यूनिट 1 पहले पढ़ना होगा हमें। उसके बाद हम चलेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज पे, और उसके बाद हम चलेंगे अकाउंट फॉर होल्डिंग एंड पेरेंट कंपनी पे। कैश फ्लो हमने पढ़ रखा है, मतलब आपने पढ़ रखा है पहले थोड़ा बहुत, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपने पढ़ रखा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, बस आइटम ऑफ फिट करना समझ जाएंगे। तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे और 4th और 5th करेंगे। अगर कोई बच्चा है जो बेसिक नहीं जानता है या ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पहले ही बता देगा, तो फिर मैं शुरुआत से ही लेके चलूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। कभी कभी ऐसा होता है क्लासेस नहीं हो पाती हैं और हमारे जो मेन पॉइंट्स है वो छूट जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें पहले कवर कर ले जो हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं करी हैं 12th के बाद। 12th में हमने ऊपर के 3 यूनिट तो देख रखे हैं, 4 और 5th नहीं देखे हैं, तो इसीलिए हम फर्स्ट 4 और 5th करेंगे। अगर किसी बच्चे को परेशानी होगी तो मुझे बता देगा, फिर हम सीरियल वाइज ही चलेंगे 1 2 3 4 5। बाकी अपने साथ कैलकुलेटर लेके रखिए और क्लास के अंदर ही हम डिस्कस करते रहेंगे। मेरे पास लेक्चर अवेलेबल होंगे, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप उसे देखिए, कैलकुलेटर रखिए ताकि कैलकुलेट करके आपको चीज़ें पता लग जाएं सारी चीज़ें। और इसी तरह डिस्कस करते हुए हम कोशिश करेंगे कि टाइम से पहले हमारा ये सिलेबस कवर हो जाए और हम दोबारा रिवीजन भी कर सकें। रही बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन तो नहीं होगा जो मैं आपको लास्ट टाइम में दूँ एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में कि आप पढ़ लीजिएगा। सिलेबस पूरा ही कवर करेंगे, पूरी चीज़ें ही पढ़ेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले आ चुके हैं एज अ मॉडल, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं, इसी तरीके से हमें रेडी कर लेना चाहिए। क्लियर? सभी ने डाउनलोड कर लिया है सिलेबस? यस सर। तो ये चीज़ें हम डिस्कशन कल से करना स्टार्ट करेंगे।
तो अपना कैलकुलेटर और सिलेबस अपने पास रखिए, बाकी जो चीज़ डिस्कस करनी होगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और उसी फाइल के थ्रू हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो आज तो मैं कोई नई चीज़ नहीं करा रहा आपको, स्टार्ट तो हम कल से ही करेंगे ताकि हम सारे बच्चों को जोड़ लें, तो एक साथ ही स्टार्ट करूँ मैं। क्लियर बेटा? Okay, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं अटेंडेंस भी कल से ही मार्क करूंगा सारे बच्चों की एक साथ ही। आज जो आए हैं वो मुझे कल ही बता देंगे, मैं कल ही सभी का लगा दूंगा अटेंडेंस। बाकी किसी स्टूडेंट को और कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करेगा। ग्रुप में केवल मैं ही लिखूंगा ताकि चैट वो अवेलेबल रहे, ज़्यादा ऊपर हो जाती तो बच्चों को पता नहीं चलता, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल चैट करिए, ग्रुप पे नहीं। ग्रुप में केवल मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा, क्लास कब होगी या यूनिट्स क्या डिस्कस करने हैं या क्लास कब नहीं होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डालूंगा। ठीक है, चलो Okay, बेटा अब sir. आप सभी हाँ Yes, sir. हाँ कर सकते हैं। टाइम में 4:30 हम क्लासेस करेंगे। ओके सर। चलो बेटा आप सभी एग्जिट कर जाइए 1 by 1, कल से डिस्कस करेंगे। Thank you, sir. और जिनकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है मेरे पास, आपने चेंज किया है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओल्ड न्यू रोल नंबर सब्जेक्ट और सेक्शन, ये 3 चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। Okay, सभी sir. स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनको मेरा नंबर दीजिए ताकि वो मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। चलिए अब सभी एग्जिट हो जाइए 1 by 1। सर कल से थ्योरी होगी या प्रैक्टिकल होगा? बेटा दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, पहले थ्योरी समझाई जाएगी, जैसे जनरल एंट्रीज है तो पहले एंट्री समझाऊंगा सारी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे आऊंगा, सीरियल वाइज